विज्ञान के पास वो एक संसाधन है। मैंने इसीलिए कहा था कि आज अनेकों लोग अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। विज्ञान के पास वो मशीनरी हैं जिनको मैं बार बार कहा कि एक बार वो साधु संत सन्यासी समाज के बीच आकर के खड़े हों। मैं गृहस्थ में रहकर उस ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और वे अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। मगर ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है, उन मशीनों में आकर के देखें, खड़े हों और मशीनों के सामने ये ज्ञान करने की क्षमता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। होना चाहिए ऐसा एक आंकलन। इसलिए मैंने कहा था कि देश कहीं ना कहीं, समाज कहीं ना कहीं, मीडिया कहीं ना कहीं, बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं आवाज उठा करके कि हमारे आज धर्म का सतत पतन होता चला जा रहा है, इसे किस प्रकार से रोका जाएगा। अनेकों धर्माचार हैं, जगह जगह मठ बने हुए हैं, हजारों हजारों साधु संतों की भीड़ है। मैं नहीं कह रहा कि सभी गलत हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि 1000 में 999 गलत हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त किया, उनकी कुंडली चेतना नहीं जागृत हुई। वह या तो गद्दी दर गद्दी नशीन होते जा रहे हैं, साधना तपस्या क्या होती है इसके भान को भूल चुके हैं। यह देश जो धर्म की धुरी कहलाता था, ऋषियों मुनियों की परंपरा एक इतनी व्यापक, इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि जिसका आंकलन भी यदि समाज कर ले तो दिशा भ्रमित कभी नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों के पास अलौकिक क्षमताएं हुआ करती थी। क्षमताएं आती कहां से थी? तप बल से। अपने शरीर को तपाते थे, साधना करते थे, अपने शरीर को विकारों से मुक्त करते थे, उस परम सत्ता से अपने इष्टों से संबंध जोड़ते थे, अपनी कुंडली चेतना को जगाते थे। मगर आज इस बात कहने में कोई भी जरा सा संकोच नहीं कि बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी योगाचार, उनकी कुंडली शक्ति केवल धन और दौलत है। धन दौलत का अंबार खड़ा करना उनकी पूर्णता है। अनेकों लोग समाज में कहते फिरेंगे कि मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। उन्हें शून्य से शिखर की यात्रा भौतिक जगत में नजर आती है। वे भौतिक जगत में देखते हैं कि हम जब से इस मार्ग में आए हमने कितने बड़े बड़े आश्रम बनवा लिए, हमने कितना बड़ा वैभव खड़ा करा लिया, हमारा कितना समाज हमसे जुड़ गया। यह उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आपका गुरु शिखर से शून्य पर आया है आपको अपने कंधों पर बिठाकर शिखर पर पहुंचाने के लिए। भौतिक जगत की कोई भी सामर्थ्य मेरे लिए पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मेरी निगाहें सिर्फ अपनी इष्ट माता आदि सज्जनी जगदम्बा माता भक्ति के चरणों पे होती हैं कि मेरी वह जो रिश्ता, मेरी वह जो कड़ी जुड़ी है, उस पर कोई जंग है। मेरी यही पहचान है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा। इस तड़पती कराहती मानवता को एक दिशा देने आया हूं। आपको मां सहज है, मां की आराधना, माता भक्ति की आराधना से सहज इस सृष्टि में कोई दूसरी साधना आराधना नहीं है।